बात यहाँ पे आ रही थी कि यदि हम निष्ठावान हैं तो कृष्ण हमको प्रमाणिक गुरु दे देंगे। और देखिए निष्ठा का क्या अर्थ समझते हैं आप? नहीं, फिक्स्ड तो नहीं है पूरी। निष्ठा का अर्थ फिक्स्ड नहीं होता है, केवल फिक्स्ड नहीं होता है। क्या फिक्स्ड? माइक पे बोलो, माइक किस लिए दिया गया है? डर लग रहा है लोगों को आज। नहीं डांटेंगे नहीं, इसमें डांटेंगे नहीं। मैं थोड़ा सा मेरा गुस्सा इस बात पे था कि आई एम नॉट एबल टू सर्व द डिवोटीज प्रॉपर्ली, बट ऐसा कुछ नहीं। बोलिए, हाँ बताइए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। यहाँ पे निष्ठा का किस अर्थ में लिया जा रहा है? अगर हम निष्ठावान हैं तो हमको गुरु, निष्ठावान गुरु मिल जाएंगे। हाँ, तो निष्ठा इन द सेंस कि भगवत प्राप्ति की निष्ठा होनी चाहिए। यस, ये श्रद्धा मतलब ये इच्छा कि भाई मुझे भगवान की प्राप्ति करनी सच्ची दिल से, ये इच्छा अगर हमारे पास है तो कृष्ण ऐसे गुरु की व्यवस्था करेंगे जो आपको सच्चा मार्ग बता देंगे। और आज ही मैं जैसे सुबह बात कर रहा था कि भाई सुबह उठ करके मंगल आरती आ रहा है, जप कर रहा है। अगर खुद इसकी प्रभुपाद जी बता रहे हैं 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान के पास चले जाओगे। तो अब ये जो करने वाला व्यक्ति है उसकी इच्छा है ना भगवान को प्राप्त करने की, तभी तो सब कर रहा है, नहीं तो क्यों करेगा? बाहर के लोगों को जिनको इच्छा ही नहीं है वो सभी सब नियम नहीं करने वाले हैं। तो जो व्यक्ति ये कर रहा है ये उसकी सिंसियरिटी है, इसलिए उसे प्रमाणिक गुरु प्राप्त है। और आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, मैं ऐसे कल विचार कर रहा था, सोते समय सोच रहा था कि सभी धर्म के पालन करने, सो कॉल्ड धर्मों के पालन करने वाले लोग सोचते हैं वो लोग कितने अज्ञान में हैं। समझ रहे हैं ना? हम लोग जानते हैं कि लोग अज्ञान में हैं, लेकिन ये हमारे बारे में वैसे ही सोचते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अन्य धर्म वाले कहेंगे तो कि इन इस्कॉन वालों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, जबकि उनको पता नहीं कि भक्तों के पास कितना सिस्टमेटिक वैज्ञानिक ज्ञान है भगवान के बारे में, कुछ नहीं पता उनको। तो वो सोचे जैसे हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि इसे कहते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, कि भाई तुम्हारा भी धर्म अच्छा है, हमारा भी धर्म अच्छा है, या ठीक है तुम्हारा, लेकिन अब तुम हमारे पास आते तब तुम मुक्त हो पाते। ये बात देखते हैं कि नहीं? इसी तरह की प्रीचिंग भी होती है। हाँ कर रहे हैं आप अच्छा, लेकिन इफ़ यू रियली वांट टू बी लिबरेटेड हमारे यहाँ साइन अप कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं ये बात क्यों कर रहा था। हाँ, तो अब वो कभी बड़ा ये सारा गेम श्रद्धा का है। तो जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा से युक्त होगा उसको ऐसी संस्थाएं ही पसंद आएंगी जो कुछ चीप में देना चाहती हैं उसको। मैं आपको एक उदाहरण देने वाला हूँ, इसी पे था। कभी कभी हम लोग बहुत कम वस्तु देना चाहते हैं पैसे की। ऑडियंस दिखाएंगे मेरे को, ऑडियंस हाथ पे दीजिएगा। और हम उसको बहुत सस्ते में लेना चाहते हैं। दीजिए, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बता देंगे। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे वीडियो में बना के दे रहा हूँ। देखिए, मैंने सोचा था कि ऑडियो इंटरफेस में ले लेता हूँ तो उससे ऑडियो अच्छा जाएगा। 2000 रुपये में ऑडियो इंटरफेस मिला था। वाह, बहुत अच्छा ऑडियो इंटरफेस है। और ये जो एक्चुअल ऑडियो है वो है 15 या 16 हज़ार रुपये का। कोई डोनर सुन रहा है? ठीक है। तो यानी हमें चाहिए अभी, लेकिन अब हम क्या सोच रहे हैं कि अरे वाह, मैं पास फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ, ऊपर रखा हुआ कचरा, जीरो, यूजलेस। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? चाहिए तो बढ़िया चीज़, लेकिन सोच रहे वही चीज़ 2000 में मिल जा रही है। कैसे मिल जा रही है तुम्हारे पे 2000 में? फ्री में तरफ क्या कहते हैं, वो हित करना चाहता है क्या तुम्हारे से? मतलब मित्रता है क्या? तो प्रभुपाद जी बात को बोल रहे हैं कि लोग ठीकरा चाहते हैं, ग्लास चाहते हैं, और वो मानते रहना चाहते हैं कि मैं हीरा प्राप्त हो रहा है। तो हीरा प्राप्त करने के लिए को मूल्य चुकाना पड़ेगा। और मैं उसमें बाद में सोचा था, अपनी कॉन्शियसनेस सोचा था कि डू आई रियली वांट साउंड क्वालिटी? मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मैं वाकई अच्छी साउंड क्वालिटी चाहता हूँ? तो चाहता हूँ तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे उसके। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं एक जगह कि कौन सा ड्राई फ्रूट होता है वो, एक तो होता है काजू और बादाम, एक और होता है अखरोट। तो कह रहे अखरोट का पेड़ बहुत देर में उगता है, इसका मतलब ये नहीं कि अखरोट की वैल्यू नहीं है। कितनी सुंदर बात है। तो आप देख सकते हैं सालों साल व्यक्ति भजन कर रहा है और लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे आ जाइए, 15 दिन में भगवान दिख जाएंगे। आपको पता है, एक संस्था के व्यक्ति मुझे बोला आप 15 दिन बोरी पहने हमारे साथ, आपको भगवान दिख जाएंगे। हमने कहा पहले ये बताओ भगवान कौन है। देखिए ये बहुत सतर्क, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मैं एक बार लखनऊ जा रहा था वृंदावन से वापस, तो पूरी उस समय इनका मेला चल रहा था उनके गुरुदेव का, यहाँ पे बहुत लोग आए थे। तो हमने से पूछा कि भगवान कौन है, तो उन्होंने कहा कि
हमारे गुरुजी बोल रहे हैं बताना मत किसी को भगवान कौन है। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी तो बोल रहे हैं सबको बताना है भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है। देख रहे हैं कैसी ठगी। ये मैं देखिए इसमें मैं कुछ झालमेल नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम मेरे से सामने बोला गया है। हमारे गुरुजी बोले हैं ये नहीं बताना है कि भगवान कौन है। और अमेजिंग है ना कि वो सोच रहा है कि वो ठगा नहीं जा रहा है। और फिर कहा जाए कि 15 दिन के में तुम हमारे संग पूरी पहनो, बोरी के कपड़े, और तुम भगवान दिख जाएंगे। जब यही नहीं बताया है कि भगवान कौन है तो आप कुछ भी प्रस्तुत कर देंगे, कहेंगे हाँ यही है भगवान। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अब हजारों लाखों लोग इस प्रकार से ऐसे तथाकथित गुरुओं के शिष्य। आप सोचेंगे कि आपके इस्कॉन के गुरु महाराज के कितने शिष्य होंगे? मैक्सिमम 5,000, 10,000, 15-20,000 लोगों के करोड़ों में शिष्य हैं। और वो कहते हैं कि राम की मतलब सत्ता नहीं, भगवान राम की सत्ता नहीं। अब आप समझ रहे हैं कि ठगे जाने लोग पहले कितने लोग हैं, वो भी मनुष्य जीवन में, बताइए। और वही अगर वो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे होते तो कितना शुद्ध हो जाती चेतना। तो एक बात समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि जो व्यक्ति ठगा जाता है उसकी चेतना में परिवर्तन नहीं होता है। वैसे वो परिवर्तन चाहता भी नहीं है, लेकिन उसका परिवर्तन होता भी नहीं है। और आप देखिए कृष्ण भावनामृत के विज्ञान से के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाए तो वो स्वयं अपनी चेतना के परिवर्तन को देखता है। और एक और बात सुनिए, वह दुनिया को वैसे ही देख पाता है जैसे किताबों में लिखा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो किताब में लिखा है वो सत्य है, लेकिन शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि जगत असत्य है, असार है। लेकिन आप जैसे साधन करते रहेंगे तो आपको दिखने लग जाता है। मेक सेंस है कि नहीं? हाँ, इंद्रिय तृप्ति में कोई सुख नहीं है, वो दिखने लग जाता है भक्त को। ऐसा नहीं है कि खाली उसको गुरुजी बोल रहे हैं, उसको खुद ही दिखाई पड़ता है। तो ये दिखता है कि ये प्रोसेस प्रमाणिक है और उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। और बहुत बड़ा तो नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। अन्य युगों की अगर आप कंपेयर करें तो बहुत कम, लेकिन वह भी नहीं देना चाहते लोग, नहीं देना चाहते, चीटिंग करते रहना चाहते, खुद से चीटिंग करते रहना चाहते। तो ये सब बात बहुत अच्छी थी। जो लोग ठगी रहना चाहते हैं वो ठगी रहते रहेंगे। और श्रील प्रभुपाद इस पर बोला करते थे, प्रभुपाद से कहा गया कि हमारे कैंप में बहुत कम लोग हैं, उधर तो बहुत लोग जाते हैं। तो कहते हैं कि एक चंद्रमा और अनेक तारे, किसका अधिक महत्व है बताइए? एक चंद्रमा का। कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी दिया करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन यद्यपि सभी के लिए है, लेकिन सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और ये चंद्रमा बनाने के लिए है। सारे तारों का प्रकाश मिलकर के भी एक व्यक्ति के जीवन के अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता है। पर एक चंद्रमा कितने ही लोगों को शीतलता प्रदान करता है। वेरी प्रोफाउंड एग्जाम्पल है कि नहीं? तो हम सभी भक्तों को, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, हम सभी भक्तों को हमें प्रश्न करना चाहिए। और क्या आप लोग तो भक्ति कर ही रहे हो, उसमें कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तो गुरु मिल जाएंगे। अब हम सोचेंगे गुरु मतलब दीक्षा गुरु ही, लेकिन नहीं, गुरु का मतलब है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, उनमें भेद नहीं। वो दोनों ही हमको कुएं से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह अन्यत्र बड़ा सुंदर कहते हैं कि एक साधु भगवान का सच्चा सेवक होता है और उसके पास केवल यही उपहार है कि आपको प्रशिक्षण देगा कृष्ण का सच्चा सेवक बनने के लिए, और कोई उपहार नहीं उसके पास, और उसी के द्वारा हम सुखी हो पाएंगे। ठीक है? सीम्स टू बी वेरी स्ट्रेंज। एनीवेज, हाँ बोलिए, माइक बोलिए। यहाँ पे लिखा है कि जो लोग निष्ठावान हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको निष्ठावान गुरु मिलते हैं। और हम अपनी लाइफ में देखें तो हम तो गुरु भगवान को प्राप्त करना चाहते ही नहीं थे। बहुत अच्छी बात है। ये एकदम मैं बोलने वाला था कि ये इसमें एक और बात भी आ जाएगी। देखिए, निष्ठा आने में तो समय लगता है, लेकिन इनोसेंस, यद्यपि कोई व्यक्ति पाप पे प्रवृत्त हो, मतलब पाप का मतलब पता नहीं है, कैसे कहते हैं, इनोसेंस इन इग्नोरेंस, अज्ञान में वह पाप कर रहा है, लेकिन जब उसे कृष्ण भावना के बारे में बताया गया तब उसका क्या रिएक्शन था? उसने, हम सभी ने आकर्षण का अनुभव किया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? इसका मतलब है कि पिछले जन्म का भक्ति का क्रेडिट है। नहीं तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, कोई व्यक्ति जीवन में भक्ति में नहीं आ सकता है अगर उसका संपर्क भक्ति में पहले ना हो। और उसमें भी आप देख रहे हैं अंतर, कुछ लोग एकदम फिक्स्ड हैं भक्ति में, कुछ लोग थोड़ा सा
ढीले हैं। जैसे आज एक भक्त बोले प्रभु जी मैं 1 साल के बाद वापस जूम पे आया हूँ, शायद चेक करने के लिए आए होंगे कि हम लोग अभी जब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कुछ भक्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल से कभी मिस नहीं किया है। तो क्या किसी का नेट नहीं था क्या, बंद हो गया था उनके यहाँ पे? आप देख रहे हैं, मैं ऊंचा नीचा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं श्रद्धा की कमी है इस कारण से। ये बात सिंपल लगती है, श्रद्धा की कमी है, लेकिन कोई करना कुछ दिक्कत नहीं है। सुनते रहिए, जप करते रहिए, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ जाएगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सबकी श्रद्धा एक लेवल की नहीं है। भले ही भक्ति के प्रोसेस पे है, लेकिन श्रद्धा सबकी एक लेवल की नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, लेकिन सब लोग इसे इंटरनल जर्नी, इटर्नल जर्नी, ये आंतरिक यात्रा है। मेरी बातें कुछ समझ रहे हैं? तो वो जन्म जन्मांतर चलती चली जा रही है। तो आपने कहा कि वो व्यक्ति को भगवान के बारे में नहीं पता था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब उसे कृष्ण भावना के बारे में बताया गया तब वो खींचा चला आया। इसका मतलब है कि वह पहले जन्म में भक्ति किया है। ठीक है। और यही चीज़ प्रभुपाद से पूछा गया था। उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी हम लोग बहुत पाप कर रहे थे। तो प्रभुपाद कहे ये केवल बाय है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कृष्ण भावना के बारे में आपको बताया गया आप तुरंत खींचे चले आए, वो मूल बात है। सो वी आर एक्चुअली वेरी फॉर्चुनेट। और उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक ये है कि कोई महान भक्त सोच लिया कि ये देखो भाई कितना ये पतित जीव है, मान लो विद्रोही भी है वो और पतित जीव है, लेकिन कृष्ण भावना प्राप्त हो जाए तो वह भी हो जाता है। जैसे नारद जी ने कृपा की था नलकूबर मणिग्रीव के ऊपर, वो तो कोई सम्मान नहीं कर रहे थे ना। देखिए जब आप भक्ति करते हैं, आप मान लीजिए किसी को प्रचार कर रहे हैं, जैसे जैसे भक्ति करेंगे भक्ति बढ़ेगी तो दूसरों पर दया करने की भावना आती है, क्योंकि आप महिमा समझ रहे हैं भक्ति की। तो मान लो व्यक्ति ठगना नहीं चाहता है, लेकिन वो विद्रोही है, आपको पसंद नहीं करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी उसे द्वेष करते हैं। हमको पता है कि ये व्यक्ति अज्ञान में गड़बड़ कर रहा है। मैं इस पर कहानी सुनाना चाहता हूँ, सच्ची घटना आपको समझ में आ जाएगी। और बहुत सुंदर बात आ रही है, मैं थोड़ा बात बोलूँगा, बहुत सुंदर बात बताई गई थी इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा। उन्होंने कहा कि ये तरोरपि सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है, समझना चाहिए इसको। उन्होंने कहा कि देखो, एक बार अपनी घटना बता रहे थे, एक बार उनको खुद ही ऑपरेशन कराना था। उन बहुत गाते हैं इंद्रद्युम्न महाराज, तो उनके गले के वोकल कॉर्ड्स हैं, उसका ऑपरेशन होना था। एकदम सच्ची घटना, आप लोग एकदम हंसेंगे भी उसके ऊपर। खुद ही गया डॉक्टर के पास, और जब उनका ऑपरेशन होना था तो एनेस्थीसिया दे गया, बेहोश किया गया। हुआ ये कि एनेस्थीसिया काम नहीं किया, ऑलरेडी उनकी गर्दन पे चक्कू चल गया और वो कुछ क्षण के लिए होश में आए। और महाराज शायद आर्मी में थे पहले, तो बहुत मतलब बॉडी उनकी स्ट्रांग है। तो खुद बोले कि मुझे लगा कि ये लोग मुझे जान से मार रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे कौन गया था ऑपरेशन के लिए? महाराज स्वयं गए, खुद ही पेमेंट किए और सोचे कि ये लोग मुझे जान से मारे। महाराज से मैं साक्षात सुना उसमें। तो वो एक मुक्का चला दिए, किसके ऊपर? ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के ऊपर। इट्स अमेजिंग स्टोरी। फिर भी वो लोग ऐसा नहीं कि कहे मुक्का हमको मारा है तो उसको मरता हुआ छोड़ दें। छोड़ सकते थे कि नहीं? मर जाते, महाराज मृत्यु हो जाती, गला गर्दन तो पूरा कटी हुई रहती ना, ऑलमोस्ट पूरा खून रहा। उन्होंने समझ गया कि वो क्या क्यों कर रहे हैं। वो समझ गए डॉक्टर कि क्यों ये नासमझी में ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई एक मिनट, तो नासमझी में ऐसा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनको पकड़ा, एनेस्थीसिया दिया, बेहोश किया, और उसके बाद जो भी ऑपरेशन किया। फिर जब उनको होश आया महाराज को, तो देखा कि डॉक्टर वही डॉक्टर है, उसकी आँख के आगे पूरा नील पड़ा हुआ है। तो महाराज समझ कह रहे थे कि इस प्रकार से भक्तों को सहिष्णु होना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं और ये दिखने लगता है, आप जब प्रीचिंग खुद भक्ति करते जाएंगे ना तो आप सचेत होते जाएंगे, और आप देखेंगे कि जितना आप सचेत हो रहे हैं आप देखेंगे लोग सचेत नहीं हैं। दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे आर स्पीकिंग, व्हाट दे आर डूइंग। तो फिर क्या उनको आप क्या कहते हैं उसको, दोष देंगे? रिलेट कर पा रहे हैं? तो अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मान लो कोई व्यक्ति विद्रोह भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि भक्त लोग उसे द्वेष करने लग जाते हैं। वो जानते हैं कि वह है तो भगवान का, मूलतः भगवान का सेवक है। वो तो अविद्या के कारण इस पर से फंसा हुआ है, तो फिर भी कुछ कृपा देते रहते हैं। भाई मान लो क्लास में नहीं आएगा तो कम से कम प्रसाद तो खाएगा। इट्स वेरी वेरी वंडरफुल क्वालिटी। और ये देखने की क्षमता आने लगती है। ठीक है, अगर वो कृष्ण भावना नहीं स्वीकार करता है तो कोई बात नहीं, इधर उसको हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे,
लेकिन प्रसाद दे सकते हैं, तो आज नहीं भक्त बनेगा, आगे जाके भक्त बनेगा। मैं एक और कहानी सुनाऊं, बहुत अच्छी, ये तो सीधे चैतन्य महाप्रभु की लीला से। एक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद और चैतन्य ये परिभ्रमण कर रहे थे आपके नवद्वीप में। तो एक बार एक व्यक्ति के यहाँ वो गए, वो सन्यासी थे, उनकी एक वाइफ थी, सैफरन में थे, सन्यासी थे, लेकिन उनकी वो वाइफ रखे हुए थे। तो महाप्रभु उनके पास गए और ऐसे मतलब महाप्रभु से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे लोग हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम लोगों को खूब भौतिक समृद्धि हो। तो महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु मतलब निमाय पंडित कहते हैं, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि भगवान की भक्ति हो। ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि भौतिक मैं बढ़ जाऊँ आगे? तो वो सन्यासी कहता है, देखो यही कलयुग है, छोटा बच्चा आज का मुझे शिक्षा दे रहा है नहीं आओ। लेकिन क्योंकि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के प्रति उनकी बहुत प्रेम था, तो उन्हें कुछ फल ला के दिया और वो फल स्वीकार किए नित्यानंद प्रभु ने, महाप्रभु ने। फिर बोला, क्या तुम्हें कुछ आनंद चाहिए? तो महाप्रभु बोले, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की तरफ देख के बोले, आनंद क्या होता है? देखो सर्वज्ञ भगवान है, लेकिन पूछ रहे आनंद क्या होता है। तो नित्यानंद प्रभु तो पूरा घाट घाट का घूम चुके हैं, पूरा भारत भ्रमण कर चुके, कहते हैं आनंद का मतलब है शराब। तो महाप्रभु सुनते ही दोनों भागे और जाके गंगा जी में कपड़े के संग स्नान कर लिए। तो वहाँ लिखा है कि यद्यपि वह पतित था, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु गए और उसका फल स्वीकार किया। तो उस सुकृति के द्वारा आगे जाकर वो कभी जरूर भक्त बन जाएगा। एकदम स्पष्ट चैतन्य भागवत में लिखा है। आप महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की भाव समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं कि उन्हीं के संग खा पी रहे हैं बिल्कुल बैठे, लेकिन कुछ दे दिया, कुछ तो दे दिया, कुछ भक्ति का संस्कार दे दिया जाना चाहिए। तो ये बात है। तो अब मैं आपको इस बात को बोल रहा हूँ कि बहुत बार लोग इग्नोरेंस में रहते हैं, एकदम डूबे हुए हैं। तो उन्हें कृष्ण भावना दी जानी चाहिए, कम से कम कुछ संस्कार प्रसाद का या कुछ तो पुण्य दे देना चाहिए। देखिए फिर समझिए, जब तक हृदय में पाप है भगवान की बात नहीं समझ में आएगी। तो हमें उनको हेल्प करना है उनके पाप नष्ट करने के लिए। अगर हरे कृष्ण में तो सुन जाए तो भी ठीक है और बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो प्रसाद तो खिला ही सकते। तो आज आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे होगा। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, बथुए का एग्जाम्पल। बथुए का बीज आप डाल दीजिए, अभी कुछ नहीं उगेगा, लेकिन जाड़े के समय अपने आप उगने लग जाएगा। तो आज आप प्रसादम वितरण कर रहे हैं, किसी को प्रसाद खिला रहे हैं, आप कुछ नहीं गिनेंगे। आपको भी ऐसे कभी खिलाया गया है, हम भी कभी दिन बोले हैं, एक जमाना में जरूर बोले हैं, क्या ये भगवान मान होता, कुछ नहीं होता है। ऐसे जब हम लोग कहीं ऐसे दूध के धुले हुए नहीं हैं, लेकिन किसी ने कृपा करी है, कुछ प्रसाद दिया होगा या भक्तों ने हरिनाम करा होगा, कुछ तो किया होगा, उसका लाभ हुआ। एक मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ इस संबंध में। ज्ञानी जैल सिंह जानते हैं आप? ज्ञानी जैल सिंह श्रील प्रभुपाद जी के पास आए थे और प्रभुपाद जी उनको भगवत गीता दिया और भगवत गीता को उन्हें सर से लगाया, बड़ा सम्मान किया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि इसने भगवत गीता का सम्मान किया है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। और वो भारत के प्रेसिडेंट नहीं थे, भारत के प्रेसिडेंट बने। तो ये हम उसको समझ नहीं रहे हैं। कोई गीता का श्लोक कान में चला गया या कोई जाप कर रहा है या कुछ किसी तरह से कनेक्शन भक्ति का हो जाए, तो उसकी वो भक्ति के पॉइंट पे आ जा रहा है। आज आपको दिख रहा है कि वो नहीं स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो जरूर स्वीकार करेगा। महाराज तो बड़ा सुंदर बता रहे थे। मान लो भक्त लोग कहीं जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, अब स्वाभाविक बात है कि हमेशा तो गूगल मैप नहीं सही बताता है, रास्ता पूछ लेंगे। तो अब किसी ने से रास्ता पूछ लिया तो आप कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन भगवान उसको नोट कर लेंगे। तो ये समझ पा रहे हैं कि बात, आपको प्रश्न बहुत अच्छा था कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति निष्ठावान होगा तभी उसे प्रामाणिक गुरु मिलेगा। आप जानते हैं चक्रवर्ती बात क्या बोलते हैं? सताम कृपा, सताम महत कृपा। भक्तों की कृपा तो निरुपाधिक होती है, किसी पे कभी भी हो सकती है। अब कीर्तन हो रहा है और बगल में कोई व्यक्ति सिगरेट फूंक रहा है, तो क्या वो निष्ठावान है? लेकिन उसका सुन रहा है ना। मैंने तो आंखों से देखा है, इंडोनेशिया में भक्त तो बड़ा मधुर कीर्तन कर रहे थे। हम लोग हरि नाम पिकनिक पे गए थे और एक व्यक्ति ऐसे सिगरेट फीक रहा था, क्या हो रहा है? और ये तो उसने नोटिस किया। श्रील प्रभुपाद जी के शब्द हैं, लोग नोटिस भी ना करें, उनके कान से स्पर्श हो रहा है जो भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, तो वह शुद्ध हो जाएंगे। अब चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के तीसरे चैप्टर में आप देख लीजिएगा, डिस्कशन है हरिदास ठाकुर जी और महाप्रभु। तो मूल बात क्या है कि कृष्ण कैसे किसी जीव को सुकृति दे रहे हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कृष्ण लगातार लगे हुए हैं जीवों को अपनी तरफ खींचने में।
हाँ, यहाँ ये बात है कि जो लोग चीटिंग करते हैं, चीटिंग करना चाहते हैं, तो वह कृष्ण भावना के प्रति आकर्षित नहीं होगा। वो बात सत्य, ये भी सत्य है, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो भी बिल्कुल सही बात है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो एकदम अज्ञान में हैं और हो सकता है मांस मूस खाते हो, शराब पीते, कुछ करते हो, लेकिन उनका भगवान से विद्रोह नहीं, वो असुर नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग हैं। कैन यू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन? अच्छा, ऐसे बहुत से लोग हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर भक्त लोग थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो झगड़ा करने का समय नहीं है। इतने सारे लोग अवेलेबल हैं कृष्ण भावना के लिए जो वेट कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दूँ, नाम नहीं रख रहा हूँ। एक माता जी, भारत की माता जी हैं ग्वालियर से, वो है अभी अमेरिका में, और ने ये सब यूट्यूब से कैसे करके सुना। अब हमारे जूम ग्रुप में है, हमारे से 16 माला जप कर रही हैं। उनका बस इतना सुंदर शब्द उन्होंने कहा, प्रभु जी आप बताते जाइए, हम सब पालन करेंगे। क्या शब्द है! अब बताते जाइए कि हमने उनको तुरंत बताया कि देखिए नाम प्रसाद की महिमा ये होती है, अब नाम की जैसे लिए बस आप बताते जाइए, हम करते जाएंगे। एंड आई कैन सी दिस वाज माय एटीट्यूड व्हेन आई मेट नामनिष्ठ प्रभु। वो जो पता नहीं क्या था, वो जो मैंने कहा ये जो बोल रहे हैं वो सही है, अमेजिंग था। वो बोल भी सही रहे थे, लेकिन आपने देखा अमेजिंग फेथ थी, श्रद्धा थी कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है। ऐसा व्यक्ति में कभी मिला नहीं। और इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप निष्ठा से भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण ऐसे लोगों को आपके पास भेजेंगे जो निष्ठावान है। इस दूसरे एंगल से देखेंगे आप, आपके हृदय में इच्छा है, भक्ति कर रहे, इच्छा है कि प्रचार हो, तो लोग आपको पास आएंगे। अब पॉइंट ये है कि कितना आप उनका ध्यान रखते हो, है कि नहीं? अभी हमारे ही ग्रुप में एक भक्त नहीं जूम पे आए, तो मैंने फ़ोन घनघनाया, क्या बात है, क्यों नहीं आया? कहते प्रभु जी टेलीग्राम नहीं खुल रहा है। हमने कहा तो आप थोड़ा सा, हमने उनको मसाला दिया, हॉट मसाला, कि आपका फ़ोन नहीं कर सकते थे, एक मिस कॉल नहीं कर सकते थे। वो लोग चुपचाप डर के मारे बैठे हुए हैं, भाई नहीं टेलीग्राम खुल रहा है। मैंने कहा ठीक है व्हाट्सएप से ले लो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? जितना नाम जब भक्ति करेंगे, हमारी निष्ठा बढ़ेगी, हमारे को विश्वास होगा कि इससे व्यक्ति को उद्धार होगा, तो कृष्ण आपके पास भेजेंगे। और ऐसा नहीं कि हम खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, हम पिचिंग करेंगे लेकिन लोग आपके पास भेजेंगे। और एक और अमेजिंग बात है, क्योंकि आप कृष्ण भावना के बारे में बता रहे हो, जो अनिष्ठावान है वो भाग जाएगा। हमारे आश्रम में एक व्यक्ति ज्वाइन किया, उसने कहा यहाँ तो पैसे कुछ मिलते ही नहीं, कमाने का कोई स्कोप ही नहीं है, छोड़े चला गया। यहाँ तो केवल कथा ही होती है, बस भगवान की भक्ति होती है, कुछ ऊपरी कमाई करने के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। हमने कहा ऊपरी पुण्य कमाने के लिए तो बहुत स्कोप है, लेकिन मेरे कोई नेगेटिव भावना नहीं थी। यहाँ तक कि एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा था, वो सैफरन में ज्वाइन किया और बहुत साधना कर रहा था, बढ़िया। मैं तो वैसे भी खुश हो जाता हूँ, कोई 3 बजे उठता है, दाम जब करता है, हम तो बड़े खुश हुए थे, हम सोच रहे थे पूरा रहेगा। बाद में वो अमेरिका चला गया, लेकिन वो अप्रिशिएट करके गया कि भाई यहाँ पे लोग भक्ति कर रहे हैं ठीक से। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सभी भक्त लोग कर रहे हैं ठीक से। So if you are fixed in bhakti, even those who are not निष्ठावान, वह भी अप्रिशिएट करेंगे लोग सिंसियर है भक्ति में। हमारे ही जूम ग्रुप पे एक व्यक्ति आए, हमारे रिश्तेदार थे, कहे तुमने माहौल अच्छा बना रखा है। वो करें या ना करें, लेकिन देखिए कि हाँ भाई ये भक्ति तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं लोग, और ये भी भक्ति है, इसे कहते हैं अनुमोदन। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये मैं इस पर एड्रेस करना चाह रहा था कि भाई निष्ठावान ना भी हो, भगवान की प्राप्ति ना भी करना चाहता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग हाथ भी खड़ा कर सकते हो। मोस्टली हम सभी लोग इसी कैटेगरी में थे, इसे कहते हैं बालिशः, इनोसेंट, पता नहीं था, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं आप में कोई हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो निष्ठावान व्यक्ति भक्तों के संग में आकर के अब अनिष्ट हो रहा है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। डज दैट मेक सेंस? ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि नहीं? नहीं तो आप सब लोग क्यों सुबह उठ रहे होते? तो अब शायद, अब बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये मैं इस पर सोच ही रहा था कि ये बात छूट गई थी इस तरह से कि क्या अब जो सब लोग घूम रहे हैं इधर से उधर, सब सभी ठगे जाना चाहते हैं? नहीं, इस पर बद्री नारायण महाराज बहुत अच्छा बोले, बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं कि देखिए आपको पता नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी खिड़की के बाहर झांक रहा है या देख रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की आर्मी का कोई कमांडो आएगा और हमको बचा के लेके जाएगा। लोग बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, पैसे वाले लोग भी बहुत दुखी हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए। और अभी तो मेरा सही बताओ प्रयास क्या है कि जो लोग भक्ति पहले से ही कर रहे हैं इस्कॉन में, हम उनकी सहायता कर सकें, उन्हें कृष्ण भावना के बारे में बता सकें। और जब इस प्रकार से वह प्रबुद्ध हो जाएंगे तो वह भी 2-4 लोगों को बढ़ा देंगे। अगर जितने लोग हमारे पास वह एक व्यक्ति को प्रीचिंग करें तो डबल हो जाएगा 1 साल में हमारे। और एक्चुअली यही हो रहा है, यही हो रहा है, इज इट नॉट?
जिसको अच्छा लगता है साधना करने के लिए दूसरे को लेके आता है, फिर दूसरे को लेके आता है, दूसरे लेके आता है, सिंपल। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि लोग मतलब आप तो नहीं कह रहे हो, मैं खाली बोल रहा हूँ कि लोग हैं निष्ठावान जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। आप उनको कृष्ण भाग के बारे में यथावत बताइए तो वो ज़रूर आकर्षित हो जाएंगे। अब जैसे छोटू को पता नहीं क्या बात समझ, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बट समहाउ सिटिंग इज इट नॉट। अब मैं इसको देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसको तबला बजाना अच्छा लगता है ना, मुझे पता है ना, सीख रहे हो। अब इसको जैसे मेरे को देखता हूँ तो लगता है कब ये बड़े होंगे और मृदंग बजाएंगे हमारे साथ कीर्तन में। एंड इट जस्ट नेचुरली कम्स, यू नो। आप लोग देखते हैं ना कि कितना छोटा बच्चा है आके हरे कृष्णा कीर्तन में बैठ रहे हैं और आगे जाके बड़े होकर के कुछ मृदंग बजाएंगे। इट्स ए नेचुरल ब्लेसिंग ऑफ एनी डिवोटी। और हमारे पास ब्लेसिंग देने की क्षमता है एक्चुअली, दैट डिजायर कि यही भक्त बन जाए, ये ब्लेसिंग है। आप कभी ट्राई कीजिएगा, आप किसी के लिए सोचते रहें कि वो भक्त बन जाए बन जाए बन जाए, वो बीज उगने लग जाता है। क्योंकि आप जाप कर रहे हैं, हम सभी लोग जाप कर रहे हैं, हम सब, ये है कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन सब में पोटेंसी आ जाती है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरा खून का संबंध है से, कुछ भी खून का संबंध नहीं है। यू कांट योर सेल्फ एक्सप्लेन ऐसा क्यों हो रहा है। पहले ऐसा नहीं सोचते थे, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो तो उस भक्ति की कृपा से आपका हृदय कुछ सॉफ्ट हो रहा है, तो आप ये चीज़ दूसरों का हित करना चाहते हैं। ये आप वहाँ पढ़िएगा, पढ़ा चुके, चक्रवर्ती पाद की टीका है, अहेतु की अप्रतिहता वाले। भक्ति करने से ही हृदय में कुछ कृपा उदित हो रही है। कृपा मतलब नहीं सोच रहे मैं दूसरे को उद्धार कर रहा हूँ, ये सुंदर वस्तु दूसरों को दी जानी चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जीव का उद्धार हो जाएगा। तो जो भी सामने आता रहता है ये काश स्वीकार कर ले, ये ब्लेसिंग है। कभी आप लोग पुस्तक वितरण करने गए हों तो सोचते इसको ना मिले, तो सोचते हैं हम लोग तो शराब का ठेका वाला उसको भी दे के आए हैं कि कम से कम गीता का स्पर्श तो करेगा। इट्स वेरी नाइस। और ये सबके संग होता है, जो भी साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सभी के संग कि ये अच्छी चीज़ है, हम दूसरों को देना चाहते हैं। न सिर्फ ये अच्छी चीज़ है, ये मैचलेस गिफ्ट है। ये जितना आप समझेंगे उतना आपको दूसरों की मदद करने में अच्छा होगा। इट इज़ अ मैचलेस गिफ्ट। और वो चाहे व्यक्ति कितना हो कचरे में पड़ा हो, उसको उठा के वो कहाँ लेके जाएगा आपको पता नहीं। अमेजिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बहुत से लोग हैं जो ठगे नहीं जाना चाहते, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। आज तो इसी में डिस्कशन हो गया, अच्छा था, एक पॉइंट हमारे लिए हुआ। तो उससे हमने क्या चीज़ सीखी? एक तो खुद हमको साधना बहुत अच्छी करनी चाहिए तो हमें साक्षात्कार प्राप्त होंगे, और दूसरों की मदद करना भी हमारे आत्म साक्षात्कार का भाग है। सुनाई पड़ा मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरों की मदद करना भी भजन है, भी नहीं सर्वश्रेष्ठ भजन है। भगवान नहीं बोले कि इस ज्ञान को जो दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको न सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, अपने आचरण में रखना होगा, तब आप दूसरों को बता पाएंगे। डज दैट मेक सेंस? और आप करके देखिएगा। ये प्लीज़ मैं सब लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हो बस उतना बताओ, देखना कैसे हिट करता है लोगों। जो भगवान बोल रहे ना, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जनः, ये भगवान जो बोल रहे हैं ना, नियम भगवान ने बनाया, कोई काट नहीं सकता है। बस आप जो कर, मान लो आप इतना कर रहे हो कि आप ऐसे बैठे हो बढ़िया से, सीधे बैठ के जब कर रहे हो, तो इतनी ही बात बताइए, और आप कर रहे हैं, उसकी बात का बहुत शक्ति होती है। दुनिया में लोग बहुत बातें बोलते हैं, वो करते कुछ भी नहीं है, और पकड़े भी जाते हैं इस तरह से करते, और ना भी पकड़े जाए तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप खुद कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करने को नहीं, कम से कम चाय तो नहीं पी रहे हो, तो ये बोल सकते हैं कि चाय नहीं पीना। ये हरे कृष्ण सोरा महाराज आप कर रहे हैं कि नहीं कर? कुछ क्लिक कर रहा है आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बहुत बड़ा प्रचारक, नहीं। ईच वन प्रीच वन। निष्ठावान लोग आपको मिलेंगे ही 100%। कृष्णा विल अरेंज। और मैं इस बारे में और भी बोलना चाह रहा था कि देखिए, एक व्यक्ति भी आपको निष्ठावान मिल गया तो अच्छी बात है। ध्रुव महाराज तो एक ही है ना, नारद जी तो एक व्यक्ति का उद्धार किया कि नहीं? उसको रखा गया कि नहीं भागवत में? अजामिल तो एक ही है ना, एक व्यक्ति को उद्धार रखा गया ना गीता में और भागवत में। तो थोड़ा प्रयास कीजिए। ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जो निष्ठावान हैं या इग्नोरेंस में है, दोनों में रख लीजिए। अज्ञान में है लेकिन वो निष्ठावान बन सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल निष्ठावान डिवोटीज, वैसा हो सकता है।
ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 5 मिनट हमारे पास है, फिर उसके बाद रखेंगे। और नहीं तो वह जीवन भर ठगे जा सकते हैं। ठीक है, जो लोग श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में, तो हाँ एक और बात हम इस पर और कहना चाहते हैं, इसलिए हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की बात बोलनी है। और क्योंकि भगवान हृदय में है सबके, तो वो जो लोग सुनेंगे, अगर संपर्क में आएंगे तो उनको वो अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो फिर आगे और कृष्ण कथा सुनने के लिए वो योजना बनाएंगे। मैं एक्चुअली पता है, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस विज्ञान को समझ लें। ये हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, ये एक विज्ञान है जो आपको समझना होगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस साइंस विज्ञान क्या है? आपको किसकी बात बोलनी है? भगवान की बात बोलनी है। उससे क्या होगा? मानो कोई भी नहीं सुने, उससे होगा क्या? भगवान प्रसन्न होंगे। उससे अधिक कुछ चाहिए? और हमने अगर भगवान की बात नहीं बोली, जनता प्रसन्न हो गई और भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो कुछ मिला हमको? क्लियर? तो हर भक्त को समझना चाहिए, हम सिंसियर भक्त बने, ईमानदारी से भक्ति करें और वही बात बोलें जो प्रभुपाद जी और परंपरा में हमें बताई गई, उतना ही बात बोलें। इस पे नहीं सोचे कि इसमें हमको व्यूज़ कम मिलेंगे या लोग हमको कम पसंद करेंगे, नहीं। आई थिंक सब बातें क्लियर हो जाएंगी। हम अगर ठगी नहीं करना चाहते हैं प्रीचिंग में, तो हमारे पास ठग करने वाले लोग नहीं आएंगे। कहते यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो अपने आप ही चले जाएगा तू। और एक और बात, यद्यपि वह ठगी करने वाला व्यक्ति दूर चला जाएगा, लेकिन कुछ लेके जरूर जाएगा आपके साथ। वो हरे कृष्ण मंत्र लेके जाएगा या कुछ लेके जाएगा। डज दैट मेक सेंस? प्रसाद खा के जाएगा। क्या आप सब लोग ये देखने की क्षमता रख पा रहे हैं? हम तो यही देख ही रहे हैं। मैं आपको सच्ची घटना बोल के यहाँ क्लोज करता हूँ। एक व्यक्ति था, हमारे आश्रम ज्वाइन किया, एकदम सच्ची घटना है। वो पहले नाई था, शादी नहीं हुई थी, इसकी नाई था। मैं पहले बता चुका, फिर बता रहा हूँ। तो हमारे आश्रम में आया और खूब अच्छे से जप किया उसने। 3 बजे एकदम निष्ठा से उठ जाता और मंगल आरती जाता, जप करता। वृंदावन में उसने ऐसा किया, प्रसाद खाता, जो हम बोलते सेवा भी करते था। तो एक बार मैं झांसी चला गया, मतलब किसी प्रचार कार्य से, और मैंने कहा कि आपके नाई ही थे, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप नाई की सेवा कर लीजिए मंदिर में, भाई ब्रह्मचारियों की शेविंग कर दीजिए। और बड़ा प्यारा करते थे, मतलब ऐसा आप लोगों को तो अनुभव नहीं है। शेविंग कोई कैसे करता है, कोई ऐसा लगता है कि मशीन चला रहा हो, मतलब बहुत कष्ट होता है। और कोई लोग ऐसा करते ऐसे लग रहा मक्खन की तरह सारे बाल साफ कर दी। तो वो तो नाई थे ही, बड़ा प्रेम से करते थे, बड़ा अच्छे से करते थे। तो कहा हाँ प्रभु जी, आप हमारा सामान मंगवा दीजिए। तो 1200 रुपये, कितने रुपए का? मात्र 1200 रुपये का सामान। 1200 रुपये इट्स लाइक पीनट्स, ठीक है, मंगवा दिया 1200 रुपये का सामान। फिर मैं झांसी गया, लौट के आ ही रहा था, या तो पता चला कि वो सामान लेकर के चले गए वापस। क्या करने? नाई की दुकान खोलने के लिए। अब आप सोचिए, वृंदावन तुमको आश्रम में रहने को मिल गया, तुमको सेवा मिल जाती, ज़िंदगी भर यहाँ रह करके कुछ नहीं, सिंपल बाल भक्तों का साफ करना है। यहाँ में तो कोई हेयर स्टाइल भी नहीं लगाना होता है, इतना कोई स्टाइल, सबका सब बाल साफ करना, सिंपल जीवन, प्रसाद खाओ, भगवान के पास चले जाओ। नहीं समझ में आई बात, वापस गया। फिर मैंने लगता शराब वराब पीना शुरू कर दिया, जो भी वहाँ पे करता हो। फिर मैं समझता हूँ 4-5 महीने 6 महीने के बाद आया, और यहीं पे ये जो G3 के सामने, तो सवेरा आया। तो शिक्षक, अब देख रहे हो ना, हम लोग जब भक्ति करते हैं तो तप करते हैं तो चेहरा बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर वो गलत काम कुछ कर रहे होंगे तो फिर चेहरा एकदम से निचड़े हुए आम की तरह एकदम से घुस गया। पार्थ प्रभु पता है, समझ गए, हमें तो कोई पता नहीं अनुभव है। कहते हैं ये शराब पीता है। मैंने कोई बात नहीं, फिर आ जाने दो उसको, और मेरा क्या कर लेगा। फिर आया, फिर सेवा किया, फिर भाग गया, फिर वहाँ जाके मर गया। तो आप देख सकते हैं कि अब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो केवल भक्ति करने के लिए नहीं आता, साधना भक्ति की बात नहीं कर रहा था। कृति साध्य भव्य साध्या उसके दिमाग में घुसा नहीं, कुछ और उसकी तो इंटेंशन रही होगी, कुछ घर में दुखी होगा, किसी कारण से भी आया हो। लेकिन अब उसने यहाँ कथा तो सुनी ना, हरे कृष्ण मंत्र जपा ना, प्रसाद तो पाया ना, वो पुण्य उसका अकाउंट में चला जाएगा और फिर वो आगे भक्ति में कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए प्रीचिंग करना चाहिए, चाहे वो ठगी करने वाले ठगी भी करना चाहते हो, फिर भी वो हरे कृष्ण मंत्र सुनेंगे तो सही। लेकिन अब मैं थोड़ा इस मामले में सेलेक्टिव हूँ कि आश्रम में बहुत सीरियस लोग को लूँगा। पहले मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि 6 महीना कम से कम भक्ति, 6-7 महीने भक्ति करें, लेकिन उसके बाद भी हम कह नहीं सकते कि उसकी कॉन्शियसनेस अभी तुरंत चेंज हुई है कि नहीं। लेकिन
अगर आप इस हमारे जूम पे डिवोटी है, अब जब हम कुछ भी करते हो जूम पे आओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जूम पे तो कोई खतरा है नहीं ना। अब ऐसे मैं शुभजीत प्रभु को हम कितने साल, 1 साल 2 साल में देखा जूम के ऊपर, ये नियमित रूप से आया, एक भी दिन नहीं मिस किया। तो बोले आना चाहते हैं, मैं कहा ठीक है आ जाइए, क्या दिक्कत है। और मेरे कहा से कोई आपको दिक्कत तो नहीं हो रही होगी आश्रम में रहने में, मुझे साधना का अभ्यास पहले कर लिया तो क्या कठिनाई है, सेवा में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो निष्ठावान लोग हैं, मुझे इतनी हंसी आती है कि इनके पास माला भी नहीं थे माला ना, माला भी यहाँ पोस्ट से भेजे थे, बताइए। हाँ, तो ये जादू जैसा नहीं हो रहा है, बताइए। ऐसा नहीं है कि निष्ठावान लोग नहीं है, और हो सकता, और मुझे मन में बस गुस्सा क्या बात आता है जब भक्त लोग इस प्रकार से बोलते हैं, प्रभु जी उसके अंदर ये गलती है, 3 उंगली तेरी तरफ है, देख उसकी ये गलती है, ये बहुत खाती है, या ये बहुत क्या करता है। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैंने कहा तुम ये नहीं देख रहे हो कि सुबह जप अच्छे से कर रहा है, वो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बस आप ये देखिए कि जप अच्छे से कर रहा है। मैं लास्ट बात बोल के रुक रहा हूँ, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने अद्भुत बात बोल रही, प्रभुपाद बोले कि भाई देखो, ये शास्त्री को तरह समझा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो, कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए उसे कितना सत्यापित, कितना सर्टिफिकेशन चाहिए, बार एसोसिएशन से सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। आप बताओ कौन से होता है, हम तो पता नहीं कौन कौन लोग सर्टिफाई करेंगे तब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनेगा, जरा बताइए। पहले उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना। ओके, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद पेपर वगैरह होते हैं। पेपर होता है, फिर 2 तरीके के पेपर होते हैं। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में करना चाहते हैं तो उसका अलग समझ गए। अब इस पे आप कम से कम 15 मिनट प्रभु जी हमको प्रवचन दे सकते हैं, ठीक। अब क्या कोई ऐसा बात हो सकती है कि हाई कोर्ट जज की सीट पे हमारे रामकृष्ण प्रभु को बिठा दिया जाए? हरी बोल, चलो रुक जाओ, आप वापस आओ, हम आ रहे हैं। हाई कोर्ट सीट पे अंकित दुआ प्रभु को बिठा दिया जाए, और बैठते ही सारा ज्ञान हाई कोर्ट जो जज का होता है वो प्रकट हो जाए। अब ये कोई जादू हुआ कि नहीं? ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो, कर्म योग करो, ये ज्ञान योग सब करते रहो तो धीरे धीरे सद्गुण आते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करना ऐसा क्या, भक्ति करने मात्र से, समझ रहे, हाई कोर्ट जज के बेंच पे बैठने मात्र से सारे गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। तो अगर कोई व्यक्ति को ये अभ्यास किया जाए कि निष्किंचन भक्ति करे, भगवान की भक्ति करेगा, तो भक्ति देवी ही सारे गुण उसको दे देगी। बस एक बात ध्यान रखिए कि भक्ति देवी के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। थोड़ा सुन लीजिए इसको, आपने बोला था रुक जाएंगे, लेकिन मैं बताऊँगा, जिसको जानना है बंद, आंखें बंद कर लो, चले जाओ। 1 3 तक गिनता हूँ, 3 सुनिए ध्यान से। मैं सोचूं कि कर्म महत्वपूर्ण है, भक्ति थोड़ा सहायता करने वाली है, तो भक्ति का अपराध हो जाएगा। ज्ञान महत्वपूर्ण है, भक्ति थोड़ा सेक्रेटरी है, तो भक्ति का अपराध हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि भक्ति महत्वपूर्ण है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान करूंगा, तो मिश्रण है। भक्ति, ज्ञान को भक्ति का सेक्रेटरी बनाएंगे तो भक्ति के प्रति अपराध नहीं है, लेकिन भक्ति में एक निष्ठ नहीं भावना है। कुछ कर्मकांड करें, कर्मकांड भी करें, वो देवता की पूजा भी जरूरी है भाई, और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति मुख्य रूप से कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ कर्मकांड कर रहे हैं, तो वहाँ भी भक्ति देवी का अपराध नहीं हुआ है, प्रधानीभूत भक्ति है। लेकिन अगर हमारे हृदय में ये भावना है कि भक्ति करके ही मैं सारी सिद्धि को प्राप्त कर जाऊंगा, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए, तो ये भक्ति देवी को प्रसन्न करने की सबसे सुंदर भावना है। सबको समझ में आ रहा है? अपने जीवन में आप देख रहे हैं, काम है, क्रोध है, जो कुछ भी है, हरे कृष्ण मंत्र जप करके, भागवत श्रवण करके, प्रसाद खा के, और कोई सहारा नहीं ले रहा हूँ, भक्ति करके ही मैं सारे नर्थों से मुक्त होकर के शुद्ध भक्ति प्राप्त करूंगा। ये सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये भक्ति देवी को सबसे अधिक प्रसन्न करता है, और वो देवी हैं, वो व्यक्ति हैं, जितना प्रसन्न करेंगे उतनी कृपा आएगी। डज दैट मेक सेंस? ये सब बहुत गंभीर बातें हैं, समझ में आया? मैं कैसे भक्ति देवी की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? भक्ति करके ही, मेरा साधन भक्ति है, और भले हृदय में कचरा पचरा कुछ भी है, लेकिन मैं भगवान के चरणों की प्रेम की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही कर लूँगा। ये हरे कृष्ण मंत्र ही मुझे सिद्ध करेगा। ये इसके द्वारा सबसे अधिक कृपा भक्ति की आपको प्राप्त होगी, और सारे सद्गुण उत्पन्न हो जाएंगे। बस इतना काम करना है, और ये बिना सुने समझ में नहीं आती है। जब तक बात आप कई बार नहीं सुनेंगे, ये समझ में नहीं आती। तो इसको हम क्या कहते हैं, संडे को क्लास करेंगे हम, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम
योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। चक्रवर्ती पाद की टीका भी लेंगे। और दिन कौन सा, मुझे दिन याद नहीं, दिन क्या है, फ्राइडे है। तो एक डिवोटी ट्रांसलेटर हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं कि नहीं, उनको बोला गया था करने के लिए, और आप नहीं कर, हाँ हो जाएगा, ठीक है। चक्रवर्ती पाद की टीका आप अनुवाद कर दीजिएगा। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का, सारी इच्छाओं से भरे हुए हो, उसको बंद कर दीजिए टेबल के लिए। सारी इच्छाओं से भरा हो, या इस जगत वो किसी से कुछ भी नहीं चाहता है, या वो भगवान का भक्त है, सभी के लिए निर्णीत कार्य है भगवान के नाम का कीर्तन करना। और कैसा कीर्तन? अनुकीर्तन, जैसा उसने पूर्ववर्ती आचार्य से सुना है उसके द्वारा। तो ये सब बातें हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप हम आज के कन्वर्स कह सकते हैं, हम कंक्लूड कर दें कि देखिए ऐसा नहीं है कि सभी लोग, कोई बातें छोड़ दीजिए आप, जब हो गया, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ठगी चाहते हैं। निष्ठावान लोग हैं, और अगर मान लो वो निष्ठावान ना भी हों, वो केवल सीधे साधे लोग हो सकते हैं, तो उनको कृष्ण भावना के बारे में बताएंगे तो वह भी निष्ठावान हो जाएंगे, और इस प्रकार से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इज देयर एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस हियर? प्रश्न कह रहे हैं कि तुलसी महारानी को भी भक्ति देवी कहते हैं, कुछ क्लियर नहीं है, शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं। लेकिन तुलसी देवी भक्ति दे सकती हैं, लेकिन तुलसी देवी भक्ति देवी हैं ऐसा को नहीं कहा जा रहा है। एक और बात, अच्छा बात बोल रहे हैं कि देखिए ज्ञान तभी संरक्षित हो सकता है जब उसका वितरण किया जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं है, हम रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की पुस्तकें अद्भुत हैं। हरे कृष्ण।